आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहान का मालिक है और क़यामत के दिन का मालिक है। वेलकम टू यूके हिकमत यूट्यूब चैनल। यूके हिकमत चैनल को देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों और मेरी बहनों, चेहरे की रंगत और उसकी खूबसूरती की बात की जाए तो चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या से क्या नहीं किया जाता। मुख्तलिफ़ अक़साम की क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ़ टोटके आज़माए जाते हैं, फेशियल कराए जाते हैं ताकि चेहरे को खूबसूरत बनाया जा सके और चेहरे की रंगत साफ़ हो सके और वो दाग धब्बे और छाइयों के निशानात जो चेहरे पर हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकें। मेरी बहनों, आपने भी इस मकसद के लिए बहुत से टोटके आज़माए होंगे। क्या आपने कभी दही का इस्तेमाल सही तरीके से किया है जो मैं आपको बताने लगा हूँ? याद रहे कि दही का ये टोटका ना सिर्फ़ आपकी चेहरे की रंगत को साफ़ करेगा बल्कि चेहरे पर कोई दाग धब्बा और छाइयों के निशानात भी नहीं रहेंगे। बस आपने सिर्फ़ इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका अच्छी तरह से समझना है और फिर सिर्फ़ 3 दिन इसको चेहरे पर लगाना है और आपने वो नताइज हमें बताने हैं। दही का ये टोटका मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आम मुशाहिदा है कि अक्सर ख़वातीन अपने चेहरे की जिल्द के बारे में बहुत हसास होती हैं। ख़ास तौर पर जो मसाइल उनको दरपेश होते हैं वो चेहरे पर छाइयों का होना है, जिसकी वजह से काले धब्बे और निशानात पड़ जाते हैं और सारे चेहरे की खूबसूरती मुतासर हो जाती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात और भी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जिल्द ख़राब हो जाती है। जिन ख़वातीन की रंगत कुदरती तौर पर सांवली होती है लेकिन वो ये चाहती हैं कि उनकी रंगत गोरी हो जाए और किसी किस्म का दाग धब्बा ना रहे। याद रहे, रंगत पर असर उस वक्त पड़ता है जब अक्सर बच्चे और बच्चियां जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उनके चेहरे पर कील, मुहासे और दाने निकलते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये बिल्कुल चिमट ही जाते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और उनके चेहरे पर दानों की वजह से दाग धब्बे और निशानात पड़ जाते हैं। मेरी बहनों, अगर आप भी अपने चेहरे के बारे में परेशान हैं तो आपने हमारे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो आपको महंगी क्रीमों के इस्तेमाल से हासिल नहीं हो सकता। याद रहे, ये टोटका कोई आम टोटका नहीं है। जिसने भी इस नुस्खे को आज़माया है उसको 100% नताइज हासिल हुए हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर आपको इस टोटके के बारे में बताता हूँ। इस टोटके को तैयार करने के लिए आपको सैकड़ों या हज़ारों रुपए खर्च नहीं करने होंगे, बल्कि आपका ये टोटका बहुत ही सस्ता बन जाएगा क्योंकि इस टोटके में दही का इस्तेमाल और आपके किचन में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल से ये टोटका तैयार होगा। इस नुस्खा को निहायत ही गौर से सुनिएगा। एक प्याले में आप 2 चम्मच दही के ले लें और उसके साथ जो दूसरी चीज़ चाहिए होगी वो है 2 चम्मच टमाटर का जूस और इसके अलावा आधा चम्मच हल्दी चाहिए होगी और हल्दी भी ऐसी चीज़ है जो आपके किचन में मौजूद होती है। इसके साथ एक और चीज़ जो हमें चाहिए वो है नींबू का रस 1 चम्मच। अब एक प्याले में 2 चम्मच दही डालें और 2 चम्मच टमाटर का जूस डालें और आधा चम्मच हल्दी डालें और 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। अगर आपके घर में शहद है तो वो भी आधा चम्मच मिला लें और इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर हल्का हल्का मसाज करें। मसाज आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस पेस्ट को 30 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें
اور 30 منٹ بعد چہرے کو نیم گرم پانی سے دھو لیں اور نرم کپڑے سے صاف کر لیں۔ آپ نے صرف 3 دن یہ نسخہ اپلائی کرنا ہے اور چوتھے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر داغ، دھبے، چھائیاں بالکل ختم ہو چکے ہوں گے اور آپ کی رنگت صاف شفاف ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے یہ نسخہ بہت ہی خاص ہے، لیکن مرد حضرات بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قدرتی چیزوں سے تیار کردہ یہ نسخہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں ہے، اس لیے مہنگی کریموں کو چھوڑیں اور اس نسخہ کو بنائیں۔ یاد رکھیں، جو فائدہ قدرتی چیزیں دیتی ہیں وہ مصنوعی کریموں سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نسخہ کو لازمی آزمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جتنے ہمارے بہن بھائی اپنے چہرے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان تک یہ نسخہ پہنچ جائے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔